Hello students, next we will start our exercise 6.3. एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्राइटेरियाज पता होने चाहिए टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो हमने जो है एक स्टेटमेंट पहले भी की हुई है अपने, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था 6.1 से पहले हमने पढ़ा था कि हम टू ट्राइंगल्स को सिमिलर कहते हैं इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगी? जब एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग हम यूज कर रहे हैं वर्ड यहाँ पर। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? रेशो जो है वो सेम होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन डी एफ, एफ डी जो है वो आपस में रेशो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन में हम इतनी सारी कंडीशंस नहीं देख सकते हैं कि हमें पहले 3 एंगल्स को इक्वल करना है, फिर 3 साइड्स की जो रेशोज हैं उन्हें भी इक्वल प्रूव करना है, तब जाके वो 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो इतनी ज़्यादा कंडीशंस को प्रूव करने की बजाय हमारे पास कुछ लेस कंडीशंस में भी हम 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। वो लेस कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले है हमारे पास ए जो है यहाँ पर डिनोट कर रहा है एंगल को, और जब हम यूज करेंगे एस वो डिनोट करेगा साइड को। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? हम सिर्फ एंगल्स को ही जो है वो इक्वल देखेंगे कि 3 एंगल्स आपस में इक्वल है। हमें यहाँ पर साइड्स की रेशो इक्वल नहीं देखनी होगी। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं इनकी स्टेटमेंट जो दी गई है हमें सिर्फ समझ में आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। उसे लर्न जो है वो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लर्न नहीं करना है, पर हमें ये समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या होता है? ए मीन्स एंगल एंगल एंगल। तो तीनों एंगल्स जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में यहाँ पर इक्वल होने चाहिए। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले रहे हैं, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, तो हम ए सिमिलैरिटी से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में सिमिलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। वहां हम ए 3 एंगल्स ले रहे थे, अब है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स इक्वल हो जाए, 2 इक्वल है तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही। तो 2 एंगल्स के लिए क्या है? इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स जो हैं वो रिस्पेक्टिवली इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के, तब भी हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर यूज करें एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, 2 एंगल्स ही इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो भी दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं ए सिमिलैरिटी से। नेक्स्ट है एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एस मीन्स साइड साइड साइड। तो हमें यहाँ पर साइड्स की जो है वो रेशो यूज करके चलनी है। जैसे कि हमने जो सबसे पहले 6.1 जब की थी तब हमने जो स्टेटमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? साइड्स की रेशोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं 2 ट्राइंगल्स की वो प्रोपोर्शनल हो यानी कि सेम रेशो में हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाते हैं।
जब हम पहले वाली अपनी स्टेटमेंट कर रहे हैं जो हमने सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब की थी, उसमें क्या था कि तीनों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए और तीनों साइड्स की जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हर एक कंडीशन को, यानी तीनों एंगल्स को और तीनों साइड्स की रेशियो को इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम लेस कंडीशंस लेकर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, जिसमें जो है वो तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और नेक्स्ट क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हो। तो इस पार्ट को भी हम लिख लेंगे। टू ट्राइंगल्स दिए गए हैं हमें ए बी सी और पी क्यू आर। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन पी आर की रेशियो इक्वल है तो हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कहेंगे। किस तरह से हम यहाँ पर रेशियो लिख रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये रेशियो इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और थर्ड साइड लेंगे दोनों ट्राइंगल्स की सी ए आर पी। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं। और यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है हमने, एस 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 सिमिलैरिटी। नेक्स्ट इज एस ए एस, एस ए एस यानी कि साइड, एंगल और साइड, टू साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। और एंगल, एंगल देखो हम कहाँ लिख रहे हैं, दोनों साइड्स के बीच में लिख रहे हैं। तो जब हम इस तरह से टू ट्राइंगल्स बना रहे हैं, अगर इन दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल होती है और उनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में है और इन टू साइड्स के बीच में ये वाला एंगल है, या फिर एंगल को बनाने वाली टू साइड्स हम ले रहे हैं। तो जब ये हमारे पास आ जाता है कि एक एंगल दूसरे एंगल के एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली टू साइड्स की रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तब हमारे पास आता है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। और यहाँ क्राइटेरिया लगता है एस ए एस। इसकी भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर, अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल हो, तो जैसे कि यहाँ पर लिया है एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और इन एंगल्स में जो साइड्स हैं, इस एंगल को कौन कौन सी साइड बना रही है, ए बी और ए सी, तो ए बी ए सी। पी एंगल को कौन सी साइड बना रही है, पी क्यू पी आर। अपोन में हमने लिखा है पी क्यू पी आर क्योंकि हमें साइड्स की रेशियो लेनी होती है। देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये है एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो हमें अपने जो 4 क्राइटेरियाज है उन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले है एंगल, एंगल एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर है एंगल एंगल क्राइटेरिया, तो कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हों। उसके बाद है साइड साइड साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए। और फिर है एस ए एस साइड एंगल साइड, तो कोई भी एक एंगल दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और उस एंगल में जो साइड्स इन्वॉल्व हो रही है, जो इंक्लूड है साइड्स, वो साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये सिमिलैरिटी है एस ए एस। एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, साइड की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3। यहाँ हमें कहा गया है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर
3, 4 आर सिमिलर। हमें बताना है, ये इसके 6 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के, कि यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। उसके बाद फिर कहा गया है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए कौन सा आपने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया है वो भी लिखना है। एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, और जो दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है, सिंबल में लिखना है, जैसे कि ये लिखा गया है इस तरह से सिंबल में भी उसे फिर हमें लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हमें यहाँ पर जो है 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स दिए गए हैं। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, angle B is equals to angle Q, and angle C is equals to angle R. Therefore, 2 triangles are similar. दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर है। इस सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है, इस सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, एंगल एंगल एंगल। तो आंसर आ जाएगा ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का था वो था, हमें दिया गया था कि जो 2 ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। जब दूसरा ट्राइंगल लिख रहे हैं तो हमें ध्यान देना है, जो ए है वो पी के इक्वल है, इसलिए ए के साथ क्या आएगा पी। बी क्यू के इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा क्यू, और जो सी है वो आर के इक्वल है, इसलिए यहाँ आ जाएगा आर। तो ये क्या बनेगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। 3 पार्ट्स है क्वेश्चन में। सबसे पहले बताना है सिमिलर है या नहीं है, तो ये सिमिलर आ गया। उसके बाद क्राइटेरिया बताना है कौन सा यूज किया है, तो एंगल 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 क्राइटेरिया यूज किया है, और फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सिमिलर ट्राइंगल्स को, तो ये हमने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही हम इसके बाकी सभी पार्ट्स कर लेंगे। उसके बाद हमें ये सेकंड पार्ट दिया गया है। अब यहाँ हमारे पास एंगल्स तो गिवन नहीं है, साइड्स दी गई हैं कुछ यूनिट में, तो हम साइड्स के लिए क्राइटेरिया यूज करेंगे। साइड का क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, 3 साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। इस तरह से कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम यहाँ पर लेंगे जिनकी रेशियो इक्वल हो। तो अगर हम डायरेक्टली यहीं पर ही इसे यूज कर लेते हैं जिस तरह से फिगर दिया गया है, तो 2/6, 3/5, 2.5/4 बनेगा। ये रेशियो तो इक्वल नहीं आएगी हमारे पास, और वैसे भी देखने में भी ये दोनों ट्राइंगल जो हैं अलग ही लग रहे हैं। एक में यहाँ हाइपोटेन्यूज तो नहीं है ये, क्योंकि 90 का एंगल नहीं बन रहा है, पर ये देखने में इस तरह से सिमिलर नहीं है। अगर ये पी क्यू साइड दूसरी तरफ होती तो ये सिमिलर बन सकते थे। यहाँ हम देखते हैं 2/4 से 1/2 आंसर आता है। 1/2, 1/2, 1/2,
2। तो हम इन साइड्स को यूज करेंगे जहां पर हमारा रेशो लेने पर आंसर आ रहा है 1/2। तो क्या साइड है सबसे पहले, AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट 1/2 किसमें बन रहा है, BC अपॉन 2.5 का डबल क्या है 5, PR RP इज इक्वल्स टू CA। इसका 1/2 या 3 का डबल कहाँ है 6, जो कि हमारे पास कितना है QP इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें देखना है, जरूरी नहीं है कि साथ साथ वाली ही साइड बनेगी, कई बार ट्राइंगल घुमाकर हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, हमें जो PQR ट्राइंगल दिया गया है, हमने इसे किस तरह से बनाया है, ये इसका रफ वर्क है। कैसे हमने किया, इसमें जो 2 है उसका डबल है 4, यहां लिया हमने 4, और 4 वाली साइड कौन सी है QR, ये लिख दिया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट बचा है, जो थर्ड वर्टेक्स है, वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा P। फिर BC 2.5 है, उसका डबल कितना है 5 कौन से पे बन रहा है PR पर, तो ये PR या RP की जगह क्या आ जाएगा 5, और जो थर्ड बचा है वो यहाँ आ जाएगा 6। QR 4 है, PR 5 है, PR 5 है, और QP 6 है, यहाँ पर भी QP 6 है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, ये और ये जो हमने अपने आप से बनाया है। AB अपॉन QR 1/2 आएगा, BC अपॉन RP 1/2 आएगा, और CA अपॉन P क्यू बन रहा है, तो हम भी यहां पर PQ लिखेंगे, CA PQ, वो भी कितना बन रहा है 1/2। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल आ गई है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज, या एंड ट्राइंगल, अब ABC हम यहाँ PQR नहीं यूज कर सकते हैं, बल्कि जो हमने खुद से एक ड्रॉ किया वो यूज करेंगे। क्या है QRP, एंड ट्राइंगल QRP आर सिमिलर, ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर हम यहाँ QRP की जगह पर PQR लिख देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया कौन सा यूज किया है हमने, साइड साइड साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया है, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर आ जाएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इस पार्ट में भी हमें एंगल्स तो नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी हम साइड लेंगे। साइड की रेशियो देख लेते हैं। देखो नजर आ रहा है हमें 2/4 से 1/2 आंसर आएगा। 2/4 करते हैं तो आंसर कितना आएगा 1/2। यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा 1/2। यहाँ नहीं आ रहा 1/2, तो तीनों साइड की रेशियो इक्वल होनी चाहिए ना कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की। थर्ड की तो नहीं आ रही है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर नहीं है। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल
the two triangles are not similar। दोनों ट्राइंगल जो हैं वो दोनों ट्राइंगल यहाँ सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है यानी कोई क्राइटेरिया नहीं यूज हुआ और ये सिंबल वाला भी हमें नहीं करना। ये दोनों काम कब करने हैं? जब हमारे पास सिमिलैरिटी आ जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड है, इसमें भी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हमें वन एंगल गिवन है, एंगल M जो है वो एंगल Q के इक्वल है, 70-70 हैं दोनों। तो हेयर एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q। यहाँ पर भी हमें ट्राइंगल जो है वो रफली अपने आप एक और ड्रॉ करना होगा। जो ये बड़ा ट्राइंगल दिया गया है, M हमें ऊपर गिवन है, तो Q को भी हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि 70 है। उसके बाद जो 2.5 है उसका डबल 5 गिवन है और 5 का डबल 10 गिवन है हमें। तो Q MN का डबल कौन सा है? QP। तो MN वाली साइड पर हम बना लेंगे QP और थर्ड क्या आ जाएगा? R। अब ये जो QP है ये कितना है हमारे पास? 5 और QR कितना है? 10। तो QR की जगह हमने लिखा 10। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं हम। M Q के इक्वल है एंगल, उसके बाद टू साइड्स की रेशो, और साइड्स देखो किस तरह से हैं, जो ट्राइंगल को बना रही हैं, जो एंगल को बना रही हैं, उस एंगल में जो इंक्लूड है दोनों साइड वो लेनी है। ये थर्ड साइड अगर दी गई है वो नहीं लेनी है, जो एंगल को बना रही है, एंगल में जो इंक्लूड है साइड, उन दोनों को लेना है। तो यहाँ हम रेशो लेंगे, क्योंकि अगर एक एंगल इक्वल हो और इंक्लूडिंग साइड्स की रेशो लेनी है हमें, तो इंक्लूडिंग साइड क्या हो जाएगी? MN अपॉन QP 1/2 आएगा, और ML अपॉन QR ये भी 1/2 आएगा। तो तब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइड एंगल साइड की कंडीशन प्रूव हो रही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल, फिर से ध्यान देना है कि ट्राइंगल PQR नहीं लिखना, बल्कि जो हमने अब ट्राइंगल बनाया है रफली, कौन सा बनाया है? QPR, एंड ट्राइंगल QPR आर सिमिलर। अगर हम यहाँ पर PQR लिखते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है हमने यहाँ पर? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो ये सिंबल होता है सिमिलैरिटी का, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट दिया गया है, 80 डिग्री 80 डिग्री के इक्वल है। यहाँ जो इस 80 में साइड्स इंक्लूड हैं, 5 और 6 दी गई है, ये दोनों साइड्स लेंगे, और यहाँ इस 80 में इंक्लूडिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? AB और AC। पर हमें AC तो नहीं गिवन है, हमें तो BC गिवन है। रेशियो तो यहाँ बन जाएगी इक्वल, ये 1/2 देगा, ये 1/2 देगा, लेकिन यहाँ इंक्लूडिंग साइड्स हैं, यहाँ इंक्लूडिंग साइड्स नहीं है। ये टू साइड्स जो हैं ये तो 80 में आ ही नहीं रही है ना, 80 तो इनके बीच में है नहीं है, तो यानी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल या द टू गिवन ट्राइंगल्स
आर नॉट सिमिलर। देन सिक्स्थ पार्ट, हमें यहाँ पर टू एंगल्स दिए गए हैं, 80 डिग्री 80 डिग्री के इक्वल है। अगर देखा जाए तो 70 30 के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना होता है, 180 डिग्री। डी और ई की वैल्यू हमें गिवन है 70 प्लस 80। इसे जब सॉल्व करेंगे 150 आएगा ऐड करने पर, 150 यहाँ जाकर 180 से माइनस होगा, तो हमारे पास एंगल एफ कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर भी 2 एंगल्स हमें गिवन है, 80 और 30 डिग्री गिवन है। तो यहाँ हम 80 और 30 पुट कर लेंगे, ये ऐड होकर आएगा 110 डिग्री। दूसरी साइड जाकर 180 में से माइनस होएगा, तो थर्ड एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे हेयर एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल आर। एफ जो है वो आर के इक्वल है, ये इसके इक्वल आ गया। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, डी ई एफ, ये तो ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, तो डी ई एफ एंड पी क्यू आर आर सिमिलर, ये सिमिलर हैं। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, एंगल एंगल एंगल, तो यहां आ जाएगा ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर आ जाएंगे। तो इस तरह से सभी पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि कौन सा क्राइटेरिया हम यहाँ क्वेश्चंस में यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ट्राइंगल ओ डी सी है, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, ओ बी ए के सिमिलर है, यानी एंगल ओ के इक्वल है, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। फिर हमें 2 एंगल्स भी गिवन है यहाँ पर, बी ओ सी 125 डिग्री है, और सी डी ओ ये हमें 70 डिग्री गिवन है। हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं डी ओ सी, यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एंगल डी सी ओ ये सी भी फाइंड आउट करना है, और एंगल ओ ए बी इस ए को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जो हमें गिवन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ये वाला एंगल जो है 125 डिग्री दिया गया है। अगर हम इस एंगल को कंप्लीट करते हैं यहाँ लाइन पर, ऐसे बनेगा ये, और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी ये पूरा एंगल कितना बनेगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं इसे, we know that angle of a straight line is of 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, therefore एंगल ये वाला O जो इस साइड O बन रहा है, यानी एंगल DOC प्लस
एंगल जो 125 है COB हमें 180 डिग्री आंसर देगा। जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट और इसे सॉल्व कर लेंगे। 125 उधर जाकर 180 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल DOC आ जाएगा 55 डिग्री। ये हमारे पास एक आंसर आ गया जो हमें DOC फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है DCO। तो यहाँ ये जो DCO है वो क्या है, एक ट्राइंगल का थर्ड एंगल बन रहा है और हमें पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो फिर से कर लेंगे। वी नो दैट sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। Therefore एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD, हम सिर्फ ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इस ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल हैं, CDO यानी एंगल D, फिर है DOC और उसके बाद है OCD इस 180 डिग्री। एंगल CDO 70 डिग्री गिवन है। एंगल DOC अभी हमने फाइंड आउट किया 55 डिग्री है। इसे हमें इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ये 125 डिग्री फिर से दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, तो हमारे पास एंगल OCD आ जाएगा 55 डिग्री। ये भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। देन एंगल O आ गया, एंगल DCO भी हमारे पास आ गया। अब बचा है एंगल OAB, एंगल OAB रह गया। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमें क्या पता चलता है कि एंगल O के इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल्स में, एंगल D B के इक्वल होगा और C जो है वो A के इक्वल होगा। यानी कि एंगल DCO जो है ये वाला एंगल C एंगल इस ट्राइंगल में A के इक्वल होगा। ये A वाला कौन सा बन रहा है, OAB। तो यहाँ हम ये सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया यूज कर लेंगे। इट इज गिवन दैट, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, देयरफॉर एंगल OCD या DCO, हम OCD DCO लिख सकते हैं, यहाँ पर OCD भी लिख सकते हैं, DCO भी लिख सकते हैं, बस C जो है वो सेंटर में होना चाहिए। जो एंगल हमारा होता है वो सेंटर में आना चाहिए। इक्वल है ये एंगल C इक्वल है इस एंगल A के यानी OAB के, और OAB ही हमें फाइंड आउट करना है बाय AAA सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी से ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल बनेंगे और OCD हमें पता है 55 डिग्री है, तो OAB भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, बिकॉज OCD इज 55 डिग्री। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमें यहाँ फाइंड आउट करनी थी। तो हम लिख देंगे therefore एंगल DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री
एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करने थे, तीनों ही 55 डिग्री आए हैं। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, diagonals AC and PD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। एक ट्रेपीजियम दिया गया हमें ABCD, जहाँ पर AB साइड जो है ट्रेपीजियम की वो DC साइड के पैरेलल है, और जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, किसी भी एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करके हमें शो करना है कि OA अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के इक्वल है। यही क्वेश्चन जो है ये हम लास्ट एक्सरसाइज 6.2 में भी कर चुके हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, प्रूव दैट। यहाँ पर क्या था, हमने थेल्स थ्योरम यूज की थी तभी से शो किया था। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करो। तो जो हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है AAA या फिर SAS और SSS, उन तीनों में से किसी एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करके हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थेल्स थ्योरम नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया ट्रेपीजियम, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, और AB जो है वो DC के पैरेलल है। ये जो हमें दिए गए हैं ये हमने अपना गिवन में लिख लिए हैं टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना है। अब आ जाते हैं हम प्रूफ पर। जब दो पैरेलल साइड्स होती हैं उसमें से जो इंटरसेक्टिंग साइड्स होती हैं उनमें हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पर A एंगल जो है वो इस C एंगल के इक्वल है अल्टरनेट एंगल होने के कारण, और एंगल B जो है ये वाला B छोटे वाला, ये इस एंगल D के इक्वल है। तो बार बार एंगल्स मेंशन करने के लिए, जैसे यहाँ हम A के लिए लिखेंगे OAB, B के लिए लिखेंगे ABO, फिर D के लिए, C के लिए, इसी तरह से लिखते चलेंगे हम। तो बार बार इस तरह से एंगल लिखना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है काम। बार बार एंगल्स के नाम लिखना, सीधा एंगल AB नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एंगल A ये पूरा है, हमें ये छोटे वाला एंगल A लेना है जो क्या है OAB। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिखना, बार बार टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें नंबरिंग कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो यहाँ पर हम यूज क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमें ये दिया गया है दोनों साइड्स जो हैं AB जो है वो DC के पैरेलल है और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम इन पैरेलल को यूज कर रहे हैं। दो पैरेलल के बीच में अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसमें एंगल 1 और 3 अल्टरनेटिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो यही सब कुछ हम यहाँ क्वेश्चन में अपने लिखेंगे। इट इज गिवन दैट, हमें दिया गया है कि AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और इसी तरह से दो पैरेलल्स के बीच में BD भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसमें भी एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सेम रीजन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आ गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं और साथ ही साथ ये भी हम
अभी कर लेते हैं। ये जो एंगल O है, ये इस एंगल O के इक्वल है। एंगल O के इक्वल है। यहाँ पर हम डबल कर लेंगे। जब हमने सिंगल लाइन लगाई है, सिंगल आर्क ड्रॉ की है, वो सिंगल आर्क वाले एंगल के इक्वल है, डबल आर्क डबल वाले के इक्वल है, और यहाँ पर हम ट्रिपल बना लेते हैं, तो ये ट्रिपल वाली इस ट्रिपल के इक्वल है। ये क्या है, जब कोई एक इस तरह से क्रॉस बन रहा होता है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी ये क्रॉस बन रहा है तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल DOC जो है वो इक्वल होगा एंगल AOB के। ये एंगल का नाम क्या है, DOC, और इस एंगल O का नाम क्या है, AOB। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और इसे हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमारे पास 3 एंगल इक्वल हो गए हैं 2 ट्राइंगल्स में। हमारे पास यहाँ 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है, इस तरह से 2 ट्राइंगल्स बना लेते हैं। एक तो एंगल O ही है, ठीक है। दूसरा अगर हम DC लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एंगल D एंगल B के इक्वल है, तो D के साथ में आ जाएगा B, और एंगल C जो है वो इस एंगल A के इक्वल है, यानी ये जो 3 वाला है ये 1 के इक्वल है, तो C के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, A। तो इस तरह से रफ में ड्रॉ करके देख लेना है, ताकि ट्राइंगल्स की जब सिमिलैरिटी हम लिखते हैं तो वहां लिखने में कोई गड़बड़ ना हो। क्या है, एंगल O के इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है तो B और D लिख दिया, और 1 और 3 पे क्या है, A और C, तो A और C आपस में इक्वल है, यानी ये ट्रू ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे हम देयरफॉर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, और सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमने क्राइटेरिया कौन सा यूज किया है, AAA सिमिलैरिटी बाय AAA सिमिलैरिटी भी लिख सकते हैं, या फिर AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, क्राइटेरियन। तो ट्रू ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गए हैं। अब हमें पता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमने AA क्राइटेरिया किया था वहां पर क्या था कि अगर तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है, यानी कि OD अपॉन क्या आ जाएगा, OB। तो OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू, ये रेशो किसके इक्वल होगी, OC अपॉन OA के। तो यहां आ जाएगा OC अपॉन OA, ये लिख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए अपने यहाँ जो प्रूव करना है उसमें, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, बस रेसिप्रोकेट करना है इसे। तो रेसिप्रोकेट करेंगे क्या हो जाएगा, ये OC अपॉन OA का बन जाएगा OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू, जो OD अपॉन OB अपॉन OD है, यहाँ हमारे पास D अपॉन B है, इसको भी रेसिप्रोकेट करेंगे। जब एक साइड को किया तो दूसरी साइड को भी करेंगे, तो ये बन जाएगा OB अपॉन OD। बस हमारे पास क्या बन रहा था, जो हमारे पास प्रूफ करते में न्यूमरेटर आया है वो यहाँ डिनोमिनेटर है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया है वो यहाँ पर न्यूमरेटर है। तो सही करने के लिए हमने दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया है। तो ये हमारा सेम आ गया है यहाँ पर, इसलिए ये हो जाएगा हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.36, ये जो फिगर दिया गया है इसमें हमें कंडीशन दी गई है
क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. शो दैट एंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर. तो हम ये फिगर जो है ये ड्रॉ कर लेंगे. जो गिवन है वो गिवन में लिख लिया है, जो प्रूव करना है वो टू प्रूव में, और इसका प्रूफ करेंगे. हमें यहाँ गिवन क्या क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल है. फिर क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है वो इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के. अब यहां तो हमारे पास बन रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, यहां बन रहा है क्यू टी अपॉन पी आर, जबकि इसके अकॉर्डिंग क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए था हमारे पास. तो हम यहाँ से इस एक तो पी आर को हटाने के लिए देखेंगे कि क्या ये पी आर की जगह क्यू पी आ सकता है. दूसरा हमें दिया गया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है. ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल है. अगर हम दोनों एंगल्स में ट्राइंगल देखें कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इस एंगल 1 से ये जा रही है साइड P, यहाँ Q और ये R से ऊपर जा रहा है. तो एंगल 1 और एंगल 2 में जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, PQR. इस ट्राइंगल PQR में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है. जब दो एंगल्स इक्वल हो तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी एंगल्स जो हैं ऑपोजिट इक्वल जो एंगल्स हैं उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी. यानी ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी है, PR और QP. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा PR जो है वो इस QP के इक्वल है. अगर PR QP के इक्वल है तो यहाँ PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ हम यहाँ पर या QP लिख सकते हैं. और यही हमने स्टार्टिंग में कहा था कि PR की जगह हम QP लाने के लिए कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं. जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमने देखना है कि हमें क्या गिवन है और उसमें हम उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. देयरफॉर साइड PR इज इक्वल्स टू QP. और ये क्यों आई है हमारे पास, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये, PQR. ये जो ट्राइंगल है PQR, इसमें इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स हमने ली हैं. ऑपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, PR और PQ. ये दोनों इक्वल आ गए हैं. उसके बाद आल्सो और क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन एक कंडीशन यूज कर ली, अब दूसरी कंडीशन लेंगे. ये भी हमें गिवन है तो यहां हम लिख देंगे गिवन. ये PR फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन हमारे पास. यहाँ PR को हम रिप्लेस करेंगे QP से. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR की जगह आ जाएगा हमारे पास QP. हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल PQS है, ये तो हमने अपने गिवन यूज कर ली है अभी तक. अब हम अपने टू प्रूफ की ओर चलते हैं कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है. ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS ये वाला ट्राइंगल बनेगा. इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, वो इस ट्राइंगल TQR के
इक्वल है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। एंगल पी क्यू एस, एंगल टी क्यू आर, दोनों ही ट्राइंगल्स में अगर हम देखते हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्यू तो कॉमन है, दोनों में क्यू कॉमन है, यानी एंगल क्यू जो है वो एंगल क्यू के इक्वल आ रहा है। उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास रेशो भी इक्वल आ गई है। क्या रेशो है? क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस रेशो जो है वो किसके इक्वल है? क्यू टी अपॉन क्यू पी के, क्यू टी अपॉन क्यू पी के। क्यू एंगल, दोनों जो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं उन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल क्यू जो है वो कॉमन है, दोनों ही एंगल 1 है, यानी क्यू क्यू के इक्वल आ गया। और इस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं उनकी रेशोज भी हमारे पास आपस में इक्वल है, रेशो इक्वल है, तो यानी दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो जो हमने अभी पढ़ा है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, जो हमने देखा है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। जो दो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने होते हैं उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, कौन से टू ट्राइंगल्स लिए हैं? ये जो हमें टू ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं वही वाले टू ट्राइंगल्स हमने यहाँ पर लिख लिए एंड लगाकर, अभी सिमिलर प्रूव नहीं हुए हैं। दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमने देखा कि एंगल क्यू दोनों में इक्वल है, जो कि एंगल 1 के इक्वल है। ये वाला एंगल क्यू भी एंगल 1 के इक्वल है, दूसरा एंगल क्यू भी एंगल 1 के ही इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल आ गए। और साथ ही साथ इसे हम एक इक्वेशन का नंबर दे लेते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी फ्रॉम इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन से हमारे पास ये रेशो आ रही है। तो इस तरह से एंगल और उसमें इंक्लूडिंग साइड की रेशोज जो है वो इक्वल है, यानी कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, SAS similarity, hence proof. Now question number 5. स्टेटमेंट में दिया गया है हमें S and TR पॉइंट्स और ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ अ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है PQR जिसकी PR साइड पर एक S पॉइंट है और QR साइड पर T पॉइंट है। तो ये हमें सबसे पहले गिवन है, हम गिवन में लिख लेंगे सच दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS। जब हम ट्राइंगल बना रहे हैं PQR, तो हमने ट्राइंगल बनाया PQR, इस ट्राइंगल की PR साइड पर S पॉइंट है तो PR साइड पर S पॉइंट लिखा और QR साइड पर T पॉइंट है। यहाँ पर हमने एक T पॉइंट ले लिया है। ये पॉइंट्स किस तरह से हैं कि जो एंगल P है, ये पूरा बड़ा एंगल P जो है RPQ एंगल जो है, ये एंगल RTS के इक्वल है। यानी यहाँ पर ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। एक तो ST पॉइंट्स गिवन है वो लिखा और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है ये भी लिख लिया। शो दैट हमें प्रूव करना है तो टू प्रूव में हम लिख लेंगे
ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब है इसका प्रूफ। पहले एक बार हम रफली देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। जब भी हमें क्वेश्चंस ये आते हैं ज्योमेट्री में, तो हम एक बार अपना रफ आइडिया लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें एंगल आर पी क्यू को ट्राइंगल आर टी एस के इक्वल प्रूव करना है। ये क्या बन रहा है, पूरा बड़ा ट्राइंगल है और ये एक छोटे वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में आर तो कॉमन है, बड़े ट्राइंगल में भी आर है और जब छोटा ट्राइंगल बना रहे हैं उसमें भी यही वाला आर पॉइंट है, यानी हमारा एक एंगल इक्वल आ गया। उसके बाद बड़े और छोटे ट्राइंगल में हमें दिया गया है वन एंगल जो है वो टू एंगल के इक्वल है, तो एक और एंगल इक्वल आ गया। तो जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया था ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, उससे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो जो कुछ हमने अभी बोला है ये सारा लिख लेंगे हम यहाँ पर। इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने होते हैं उन्हीं ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी आर एस। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हमें दिया गया है, तो ये भी हम लिख लेंगे। एंड एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, या फिर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये चीज हमें गिवन है। तो जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय ए सिमिलैरिटी। और यही हमें प्रूव करना था, तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37 ये फिगर दिया गया हमें, इसमें ट्राइंगल ए बी ई, ये जो ट्राइंगल है ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट, ये वाला साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ये साइन है सिमिलैरिटी का। तो ये ए बी ई ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ए सी डी। ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी गिवन होती है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का तो हमने पढ़ा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल होती है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं उन्हें एक बार हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी ई, इस तरह से दिया गया है ये ए बी ई, और दूसरा इसका कॉन्ग्रुएंट क्या है, ए सी डी। तो ए सी इसी तरह से है, ए बी की ही तरह है ए सी साइड, तो ये हो गया ए सी। उसके बाद डी के पास जा रहे हैं जब हम, तो ये सी डी साइड जो है वो बी ई के साइज की लग रही है, तो इधर आ जाएगा डी। ए बी ई ए सी डी, जो ए डी है वो ए ई की तरह बन रही है, तो इन दोनों को यहाँ मिला देंगे।
एक तो ये ट्राइंगल है, इसे ड्रॉ किया ए बी ई। दूसरा ट्राइंगल भी इसी की तरफ हमने घुमाया है पहले। ए कौन सा है, ए सी डी, ये जो नजर आ रहा है ये वाला ट्राइंगल है। तो ए सी डी को भी हमने इसी तरह से ड्रॉ कर लिया। ए के साथ में ए ही है, बी के साथ में सी है और ई के साथ में हमारे पास डी है। ये ध्यान रखना है हमें कि बी के साथ सी और ई के साथ में डी आना चाहिए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल होगी, बी ई साइड सी डी साइड के इक्वल होगी और ए ई साइड जो है वो ए डी के इक्वल होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ए एंगल ए के इक्वल होगा, बी एंगल सी के इक्वल होगा और ई एंगल जो है वो डी के इक्वल होगा। और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि कौन जो दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ये पूरा जो बड़ा ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी। अब दोनों में हमें ये तो नजर आ रहा है कि ए जो है और यहाँ जो ए एंगल है वो तो दोनों में कॉमन है एंगल, इसलिए दोनों एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में आर को आर के इक्वल दिखाया था। अब अगर एंगल्स इक्वल हैं तो यहाँ पर ये जो इसकी साइड्स है इंक्लूडिंग साइड्स जो है इनकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए, यानी ए डी अपॉन ए बी जो है वो ए ई अपॉन ए सी के इक्वल आनी चाहिए हमारे पास। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो ये लिख लेंगे हम। सबसे पहले जो गिवन है यहाँ जो हमने सॉल्व किया उसे लिखेंगे। इट इज गिवन दैट, हमें दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ पर अगर हम डी एंगल को ई के और बी एंगल को सी के इक्वल लेकर चले तो उसका हमें यहाँ कोई यूज नहीं होगा सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है तो पूरा बड़ा एंगल लेना है जिसमें पूरा बी और पूरा सी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बी और सी जो है वो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो हम उन्हें नहीं लेंगे, हम साइड्स को लेकर चलेंगे। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के इक्वल है और बी ई साइड जो है वो सी डी साइड के इक्वल है और ए ई साइड जो है वो ए डी साइड के इक्वल है। ये हमने कर लिया, इसे नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमें प्रूव करना है उसे लेकर चलते हैं हम। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल्स लेंगे जिन्हें सिमिलर प्रूव करना है। एक तो हमें पता चल गया है कि ए के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। दोनों एंगल ए जो है ट्राइंगल्स में वो सिमिलर है क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। उसके बाद जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं उनकी रेशो हमें इक्वल शो करनी है यहाँ पर। तो इंक्लूडिंग साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी साइड है वो हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। ए बी और ए सी ले लिया हमने, यहाँ इस ट्रायंगल में क्या है ए डी और ए ई है, तो ए डी ये रहा और ए ई
ये भी दोनों आपस में इक्वल है, AD और AE। तो अगेन AE इज इक्वल्स टू AD फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू 1। AB अपॉन AC लिया है तो यहाँ AD अपॉन AE लेंगे। AB, AD, AC, AE ये लेना है हमें, तो इसलिए हमने यहाँ अपोन में AE को लिया है। इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एक साइड जो है वो 1 के ही इक्वल है, यानी दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास आता है AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, AD अपॉन AE के। ये वर्क हम बहुत बार कर चुके हैं कि अगर टू इक्वेशंस में लेफ्ट साइड के इक्वल हो तो उन दोनों की राइट साइड इक्वल होती है। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशंस की इक्वल आएगी। तो ये एक दूसरे के इक्वल आ गया। अब हमें जब सिमिलैरिटी प्रूव करनी है वहां पर क्या होता है, एक एंगल के इक्वल होना चाहिए, जो कि आगे हमारे पास एंगल ए के इक्वल है। और इंक्लूडिंग साइड की जो रेशियो है, इंक्लूडिंग साइड की रेशियो भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, यानी AB अपॉन AD जो है वो AC अपॉन AE के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा AB, यहाँ क्रॉस करेंगे अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। यहाँ फिगर में क्या बन रहा है हमारे पास, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, AC अपॉन AE आना चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। और यहाँ हमारे पास यही सेम कंडीशन आ रही है, AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, यानी एंगल आपस में इक्वल है और उन एंगल्स को जो साइड्स बना रही हैं उनकी रेशियो भी आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल, ये हमारे पास आ गया कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्रायंगल है, ADE और ABC। तो हमने क्वेश्चन किस तरह से किया, दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए थे, वो दो ट्रायंगल्स में हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी से क्या क्या आ सकता है हमारे पास, वो हमने लिख लिया। फिर जिन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना था वो दोनों ट्रायंगल हमने रफली ड्रॉ किए और हमने वहां पर देखा कि हमें क्या चाहिए होगा इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। एंगल्स दो आपस में इक्वल आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं, जो इंक्लूडिंग साइड है, उनकी रेशियो अगर आपस में इक्वल आ जाए तो SAS सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो दोनों एंगल्स तो कॉमन है। उसके बाद हमने जो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन ली थी, इसमें से टू कंडीशंस को यूज करते हुए हमने ये बनाया है। ध्यान रखना है कि हम AB अपॉन AC अगर ले रहे हैं तो दूसरे बार दूसरी साइड जब लेंगे तो उसमें भी AD अपॉन AE लेंगे इस तरह से, और ये रेशियो भी इक्वल आ जाएंगी इंक्लूडिंग साइड्स की। तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS सिमिलैरिटी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा हमारा